हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट 5। पॉलिटी हमारे चल रहा है, पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हम आज प्रियम्बल, जितना भी क्वेश्चन होगा प्रियम्बल से, आज यहाँ पर देखेंगे प्रियम्बल। इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ पढ़ना नहीं है। ए टू जेड, चाहे वो आईएएस में आए हो क्वेश्चन, चाहे पीसीएस में आए हो, सब कुछ आज यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे उनको बता देना चाहता हूँ कि ये आपका पॉलिटी चल ही रहा है। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और आपका हिंदी जिनको पढ़ना है। अगर आपका री एग्ज़ाम होगा, पेपर आर ओ का, तो हिंदी पूरा हमने ख़त्म कर दिया है। तो सभी लगभग सब्जेक्ट हमारे ख़त्म हो गए पूर्वावलोकन के। जाइए, प्लेलिस्ट पड़ा है, सब देख लीजिए। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हमारे यहाँ लाने का मकसद क्या था। अब देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लाया है क्योंकि यहीं से आपका आर ओ 2023 में क्वेश्चन बना था। क्या क्वेश्चन बना था? यही क्वेश्चन देखिए बना था। लोग कहते हैं पुराने से नहीं रिपीट होता। आप कहेंगे सर आईएएस का क्वेश्चन कौन पढ़ के जाएगा इतना ज़्यादा। आईएएस का नहीं, अभी हम पीसीएस में भी दिखाएंगे कि आपका वही क्वेश्चन पीसीएस में भी आया है। तो देखिए, यही क्वेश्चन तो आया था आपका संप्रभुता संपन्न, यहाँ लिखा गया है ना, संप्रभुता संपन्न। यहाँ सॉवरेन, इंग्लिश वाला भी देखिए, सॉवरेन लिखा गया था, सोशलिस्ट लिखा है, सेकुलर लिखा गया है, डेमोक्रेटिक लिखा गया है, रिपब्लिक लिखा गया है। देखिए, समाजवादी लिखा गया है, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य लिखा गया है। वही देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये देखिए, यही आपका सीक्वेंस से पूछा था। क्या आपका यही आपका सीक्वेंस से पूछा था? कहाँ पे? आपके आर ओ 2023 के पेपर में। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं। क्या कह रहा है? अगर आप क्वेश्चन ही पढ़ लेते तो आप वहाँ कर लेते। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा दे ही दिया गया है। जितना पूरा आपका प्रेम्बल है लगभग यहाँ दे ही दिया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। या देखिए, समता क्या होती है? प्रतिष्ठा और अवसर की। यही क्वेश्चन ही पड़े होते तो आपका कितना क्वेश्चन। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। देखिए, बंधुता भी है। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यक्स यक्स क्या है? एतयो द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया है। अधिनियम समर्पित करते हैं। यक्स का अर्थ क्या है? ये कह रहे हैं आज। आज इसके बाद यक्स कौन? आज कौन सा दिन है? और यहाँ लिखा गया है अंगीकृत। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले ही वीडियो से बता रहे हैं कि अगर अंगीकृत दिया रहे कहीं भी, क्या दिया रहे? अंगीकृत, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका? एडॉप्ट। या लिखिए, देखिए एडॉप्ट। अगर आपका एडॉप्ट कहीं भी दिया है तो आप क्या करेंगे? वो 26 नवंबर लगाएंगे। क्या? 26 नवंबर। तो ये देखिए यहीं पर कहाँ गए? अंगीकृत, अंगीकृत आ गया, और 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये कहाँ? 26 नवंबर 1949। ये देखिए है ही यहाँ पे 26 नवंबर। तो हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया था? लागू करना अलग होता है, अंगीकृत कब होता है? अंगीकृत हम उसको, जैसे कोई फ्रिज आप अपने घर में लाए खरीद के, तो अंगीकृत अपने फ्री वो किए हैं। और जो मतलब हमारे देश का अंग बन गया है। लेकिन अंग तो बना है, लेकिन उसको स्टार्ट कब करेंगे? उस फ्रिज का उस स्टार्ट कब करेंगे ये देखा जाता है। दिन कौन से दिन स्टार्ट करेंगे वो होता है। तो क्या होता है? 26 नवंबर 1949। देखिए, इतना क्वेश्चन सिंपल था और इसी में कि सब कुछ आपको दे दिया गया था। ठीक है, चलते हैं। और देखिए, हम भारत के लोग, यहीं से शुरू भी होता है, हम भारत के लोग। तो देखिए, आईएएस का क्वेश्चन पढ़ने से कितने पीसीएस के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस 2018 में क्वेश्चन आया है। कह रहे हैं कितने प्रकार के न्याय होते हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती है, कितने प्रकार की समानता होती है, और भ्रातृत्व कितने प्रकार की होती है। तो चलते हैं, देखते हैं कितने बार न्याय कितने प्रकार की होती है। तो बताइए, अभी देखिए हम याद करवा देंगे, आपको कन्फ्यूज ही नहीं होगा।
न्याय में 3 अक्षर हैं, 1 2 3 अक्षर हैं। तो यार न्याय 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, न्याय में 3 अक्षर है, न्याय 3 प्रकार के होते हैं। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? स्वतंत्रता में कितने अक्षर है? 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है। तो तीनों चलते हैं, लिखते हैं। देखिए, पहला कौन सा न्याय है? सामाजिक, सोशल न्याय, सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक। दूसरा कौन सा न्याय है? दूसरा आपका है आर्थिक न्याय। तो यहाँ लिख दीजिए आर्थिक न्याय। दूसरा कौन सा है? आर्थिक न्याय। तीसरा कौन सा है आपका? राजनीतिक न्याय। लिख दीजिए राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये तीनों जस्टिस हैं आपके। अब देखिए यहाँ पर है स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता मतलब कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार के हम कहे हैं, 5 अक्षर हैं तो 5 लिख दीजिए। तो 5 कौन कौन सी हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं जी, इसको भी देख लेते हैं। तो आपके 5 प्रकार के ये आपके स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो पांचों प्रकार के हम लिखते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? विचार, ओपिनियन की स्वतंत्रता। तो यहाँ लिख देते हैं विचार, तो विचार की स्वतंत्रता होती है। दूसरा उसको ओपिनियन कहते हैं, लिख दीजिए ओपिनियन। ठीक है, तो ओपिनियन की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता। और कौन सा होता है? अभिव्यक्ति, जिसको स्पीच कहते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, इसको स्पीच कहते हैं, स्पीच की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, और कौन से? विश्वास की स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा विश्वास, विश्वास की स्वतंत्रता, जिसको क्या कहते हैं? आपका फेथ, फेथ, ये फेथ। ठीक है, तो फेथ की स्वतंत्रता। इसके बाद आपकी मतलब विश्वास की, धर्म की स्वतंत्रता होती है। याद रखिएगा धर्म की स्वतंत्रता, इसको रिलीजियस, ठीक है, रिलीजन। ठीक है, इसकी फ्रीडम होनी चाहिए। और आपका कौन सा होती है? उपासना, उपासना लिख दीजिए उपासना। उपासना क्या होता है? वर्शिप। ठीक है, तो इतना आपको याद हो गया कौन कौन से? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये 5 प्रकार के आपके स्वतंत्रता हैं। समानता देख लेते हैं, कितने प्रकार के समानता होते हैं। तो समानता होते हैं आपके 2 प्रकार के। ठीक है, तो समानता में कोई आपका वो नहीं बन पाएगा, सिर्फ 2 ही में याद रखिएगा, आपका 2 ही में हो जाएगा। जैसे आपका यही क्वेश्चन हुआ, तो ये पहले पूछा है न्याय, तो 3 में आप 3 अक्षर से न्याय बना है, तो देखिए 3 यही में है, आप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो हर चीज़ का नहीं बन सकता, जो चीज़ बन सकता वो बता दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2 प्रकार के समानता या समता जिसको कहते हैं। एक होता है प्रतिष्ठा, लिख दीजिए प्रतिष्ठा। और दूसरा क्या होता है? अवसर। ठीक है, अवसर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपका स्टेटस जो होता है, आपका स्टेटस लगाते नहीं है उस पर, वो व्हाट्सएप पर, तो वो वाला स्टेटस मतलब आपका कितना वैल्यू है ये। और अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी, याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी। तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी ये आपके 2। अब भ्रातृत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो भ्रातृत्व 1 प्रकार के होते हैं। वो कौन सा है? बंधुत्व होता है। याद रखिए, जो आपका कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, बंधुत्व। ठीक है, जिसको फर्टर्निटी कहते हैं। ठीक है, तो बंधुत्व होता है ये। ठीक है, अब ये 3 प्रकार के हो गए। न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, समानता 2 प्रकार के होते हैं, भ्रातृत्व आपका 1 प्रकार का होता है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि धार्मिक न्याय भी पेपर वहाँ पर आपको ऑप्शन में दे देगा। यहीं पे ना आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होता है, यहाँ धार्मिक न्याय लिख देगा। तो धार्मिक न्याय नहीं होता है, याद रखिएगा धार्मिक न्याय नहीं होता है, सिर्फ सामाजिक न्याय होता है, आर्थिक न्याय होता है, राजनीतिक न्याय होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, लौकिक मतलब पीपुल है सॉवरेनिटी है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इंडिया हैज पीपुल सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ द वर्ड। कौन से वर्ड से आपका भारत, ये जो आपका प्रेम्बल है
लागू होता है, बताइए, मतलब ये मतलब स्टार्ट होता है। तो कौन सा, सबको पता होगा। अभी हम पहले ही क्वेश्चन में देखे हैं, पहला क्वेश्चन चलते हैं। लिखा गया है हम भारत के लोग, ये क्या लिखा गया है, लिखा गया हम भारत के लोग, यहीं से आपका स्टार्ट होता है। और ये एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रेम्बल से हर बार क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आरओ हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, कहाँ से, हम भारत के लोग, प्रियम्बल हमारा यहीं से शुरू ही होता है कि हम भारत के लोग, क्या, हम भारत के लोग। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। पहले क्या आता है, संप्रभुत्व, सॉवरेनिटी आता है। फिर क्या, सोशलिस्ट आता है, याद रखिएगा, सोशलिस्ट आता है। फिर सेकुलर आता है, फिर डेमोक्रेटिक आता है, फिर रिपब्लिक आता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, संप्रभु के बाद आपका सोशलिस्ट, कैसे, सोशलिस्ट समाजवादी ही आता है। कुछ लोग पंथ निरपेक्ष लिख देते हैं, अब मैं बताऊं कैसे पंथ निरपेक्ष नहीं होता, सेकुलर नहीं होता। पहले आपका ये, आपका यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये समाजवादी, समाजवादी। अब बताऊं मैं कैसे आप याद कर लेंगे, इसका भी एक ट्रिक है, देखिए, ट्रिक नहीं है वो, आपका कॉन्सेप्ट ही है। देखिए, आपका प्रेम्बल या उद्देश्य का प्रस्तुत कौन किया था, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। कौन, सब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। लेकिन नेहरू सबसे बड़े, मतलब उसके ये किसके, वो मतलब कह सकते हैं आप, समाज, मतलब किसके पक्ष में थे, सो वो हमेशा समाज की बात, समाजवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नेहरू हमेशा समाजवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो वो हमेशा कहाँ आएंगे, समाज, तो वो तो उन्हीं जब प्रस्तुत किए हैं तो वो पहले ही रखेंगे, सेकुलर बाद में रखेंगे। ठीक है, तो हमेशा वो समाजवादी प्रवृत्ति के पक्ष में रहते थे, तो समाज पहले रखेंगे। तो ऐसे याद रखेंगे, हमेशा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यही क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहले सॉवरेन होता है, ये तो सभी जानते होंगे, पहले सॉवरेन होता है। ठीक है, पहले सॉवरेन होता है, यहाँ पर संप्रभु पहले आता है। संप्रभु के बाद ये देखिए संप्रभु यहाँ भी है, यहाँ देखिए सेकुलर आ गया, ये तो पहले ही आपको, इसको तो आप कहेंगे नहीं कि ये सही है, ये गलत है। अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे और यहाँ कंफ्यूज होंगे। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी, और जवाहरलाल नेहरू जी हमेशा समाजवादी एक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वो समाजवादी, कट्टर समाजवादी थे वो। तो ये क्या होता है, समाजवादी, याद रखिएगा, वो समाजवादी को पहले ही रखेंगे। तो संप्रभु के बाद समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष आएगा, फिर लोकतांत्रिक आएगा, फिर गणराज्य आएगा, सॉवरेन आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर सेकुलर आएगा, फिर डेमोक्रेटिक आएगा, फिर रिपब्लिक आएगा। तो ये याद रखिए, यही क्वेश्चन देखिए आपका, यही सेम टू सेम क्वेश्चन, आप कहते हैं क्या पूर्वावलोकन से आएगा, देखिए पूर्वावलोकन से यही सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। और ये पेपर में कहाँ आया हुआ है, यूपी पीसीएस प्री ऑप्शनल, यहाँ आया, आईएएस में क्वेश्चन आया था, हरियाणा हिमाचल पीसीएस में आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हर जगह है, इसीलिए हर जगह के स्टेट के आपको क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, तो यही देखिए एकदम सेम टू क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आई होप सब कर लिए होंगे, मान लीजिए जो कोई भी हो सकता है गलत कर दिया होगा, देखिए ये पुराना पुराना पेपर पढ़ने से कितना लाभ होता है। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, प्रस्तावना में क्या उल्लिखित नहीं है। तो अभी हम वहाँ पर आपको क्या बताए हैं, कौन कौन से न्याय, देखिए न्याय लिखते हैं आपका, ये न्याय लिखते हैं। न्याय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्यों, क्योंकि एक अक्षर ये, दो, एक अक्षर ये दूसरा हो गया, और ये 3 अक्षर, 3 अक्षर से न्याय बना है। तो ठीक है, तो 3 अक्षर कौन से होते हैं, एक सामाजिक न्याय होता है, लिखता हूँ सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। ठीक है, इसके बाद आपका आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय या राजनीतिक, कुछ भी करती है, आर्थिक न्याय लिख देते हैं। और एक होता है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। यही 3 ही न्याय होते ही हैं, 4 न्याय मत करिएगा, क्योंकि 3 ही अक्षर से आपका बना ही है ये। तो यहाँ देखिए धार्मिक न्याय, अभी हम पीछे ही बताए हैं आपको कि धार्मिक मत करिएगा, हर बार यही पूछा जाता है, धार्मिक न्याय वहाँ दे देता है, तो ये धार्मिक मत लगाइएगा। ठीक है, ये धार्मिक आपका गलत है, तो ये कौन सा नहीं है, यही नहीं है धार्मिक न्याय। धार्मिक की बात ही नहीं किया गया, सिर्फ सेकुलर की बात किया गया है, किसमें, आपका पूरे में जितने वो उसमें दिया गया, उसमें सेकुलर की बात किया गया ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं, हाँ ये अगर धार्मिक आए तो वहाँ स्वतंत्रता में लिख सकते हैं, वहाँ पे आएगा धर्म की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। किसकी? धर्म की स्वतंत्रता होती है और उपासना की स्वतंत्रता होती है। तो वो भी याद रख लीजिए, क्या होती है? एक विचार की स्वतंत्रता होती है, विचार की स्वतंत्रता होती है, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति, ये अभिव्यक्ति मतलब स्पीच की स्वतंत्रता होती है, विश्वास की स्वतंत्रता होती है, धर्म की स्वतंत्रता होती है, ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता होती है। तो देखिए 5 हो गया, ठीक है। तो ये पांचों याद रखिए। और समानता में क्या है? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, दो समानता होती है। यहाँ देखिए भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ न्याय लिखा गया है। अब इस क्वेश्चन को यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को कितने आराम से कर देंगे आप। न्याय में 3 अक्षर है, एक, इसके बाद यहाँ 2, यहाँ पर 3 अक्षर है। 3 अक्षर है तो 3 प्रकार के न्याय देखिए कितने आराम से आप कर दिए। कौन कौन से न्याय होता है? सामाजिक न्याय होता है, एक आपका आर्थिक न्याय होता है और आपका राजनीतिक न्याय होता है, ठीक है, राजनीतिक न्याय होता है। एक क्या होता है? एक क्या होता है? तो एक याद रखिएगा, भ्रातृत्व एक प्रकार के, मतलब जो भ्रातृत्व बंधुत्व होता है वो एक प्रकार का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? कौन से न्याय? अब देखिए हम आपसे कितनी बार कहे थे कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है धार्मिक वाला, ठीक है, क्योंकि धर्म हमेशा सुर्खियों में ही रहता है, न्यूज़ वाले हमेशा धर्म उठाए रहते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, 2021 में आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो धार्मिक न्याय है, धार्मिक वर्ड आ गया, न्याय में धार्मिक वर्ड तो आएगा ही नहीं, धर्म में कोई न्याय नहीं। अब ये देखिए सांस्कृतिक तो हम पढ़े ही नहीं, अभी तो सांस्कृतिक हम पढ़े ही नहीं है। और यहाँ पे क्या है? ये भी सांस्कृतिक है। ये देखिए सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। यही 3 न्याय बोली का रहा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 ही न्याय होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल न्याय होता है। कौन से? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। स्वतंत्रता कितनी होती है? स्वतंत्रता 5 होती है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। जब धर्म आ जाएगा उपासना, वर्शिप का भी होता है, ठीक है। तो याद रखें, विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का, उपासना का, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपके पास इंस्टाग्राम होगा, व्हाट्सएप होगा, कहीं भी आप शेयर कर दिया करिए वीडियो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? मतलब कह रहे हैं कौन भारत के संविधान की उद्देशिका में, उद्देशिका मतलब इसी को उद्देशिका भी बोला जाता है। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना क्या है, प्रेम्बल क्या है। इसी को प्रस्तावना भी बोला जाता है, प्रस्तावना। इसी को प्रियम्बल भी बोला जाता है, प्रियम्बल, ठीक है। तो इसी को सब कुछ बोला जाता है, चाहे उद्देशिका कहे, चाहे प्रस्तावना कहे, चाहे प्रियम्बल कहे, ठीक है। तो अभी हम क्या कहते हैं, उद्देशिका में कौन सा नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता है, तो हम पढ़े ही थे कि विचार की, ओपिनियन की, स्पीच की, फेथ की, ठीक है, तो स्वतंत्रता होती है। पहले हम लिख ही लेते हैं तब, ठीक है। हमको टाइम भले लगेगा लेकिन हम पूरा आपको सिखा के ही रहेंगे। और देखिए विचार की, विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता पहला होता है विचार की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा क्या होता है? विचार की तो अभिव्यक्ति, जिसको स्पीच कहते हैं, अभिव्यक्ति, ठीक है। अभिव्यक्ति मतलब इसको हिंदी में अभिव्यक्ति शायद लिखा जाएगा, उसको स्पीच लिख दीजिए, स्पीच मतलब, ठीक है। अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति कुछ भी मतलब बोलने वाला, वही चाहे जैसे लिखा जाएगा। तो ये स्पीच जो होता है बोलने की। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या होता है आपका? विश्वास का, ठीक है। तो विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है। तो किस तीसरा के अभिव्यक्ति, हाँ सही लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो विश्वास की स्वतंत्रता हो गया, तीसरा हो गया। और चौथा क्या होता है आपका? ये 3 हो गया विश्वास की। और धर्म की स्वतंत्रता, जब धर्म आएगा तो उपासना भी आएगा। उपासना मतलब वर्शिप, उपासना,
तो ये उपासना की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता इधर लिख लीजिएगा। ये देखिए 4 प्रकार। तो विचार की स्वतंत्रता है, हाँ। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हाँ, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। विश्वास की स्वतंत्रता है, हाँ, विश्वास की भी स्वतंत्रता है। क्या आर्थिक स्वतंत्रता है? आर्थिक स्वतंत्र नहीं, आर्थिक न्याय है। ठीक है, आर्थिक अगर यहाँ न्याय लिखा गया होता तो आपका सही होता। न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये न्याय होते हैं। 3 प्रकार के न्याय होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में होगा। ये आपका गलत है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता। ठीक है, चलते हैं। आईएएस का क्वेश्चन है, देखिए कितना आराम से आप क्वेश्चन को कर दिए। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? कह रहे हैं प्रियम्बल में किसका उल्लेख नहीं है? नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तराखंड पीसीएस ऑप्शन में आया है क्वेश्चन। देखिए, अब देखिए क्या होता है। सामाजिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता। तो हम क्या बताए हैं आपका? ये व्यक्ति की गरिमा है ना, तो गरिमा व्यक्ति की तो है ही है ना। प्रतिष्ठा, वही जो आपका जो प्रतिष्ठा बताए, स्टेटस, स्टेटस हम बताए हैं ना, जो हम स्टेटस लगाने को बोल रहे थे। तो व्यक्ति की गरिमा ये भी है, प्रतिष्ठा भी है आपका। क्या है? व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी है आपका, वही मतलब वो। राष्ट्र की अखंडता भी है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक, अखंडता तो जोड़ा भी गया था आपका, कौन सा? 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आपका जोड़ा गया था अखंडता शब्द। ठीक है, ये तो है ही है। किसका उल्लेख कर रहे नहीं है? सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता का नहीं है। ठीक है, समानता में 2 ही चीज़ होती है। समानता में कौन सा 2 चीज़ होती है? एक प्रतिष्ठा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है, और एक आपका अवसर की समानता होती है। ठीक है, अवसर की, ये अवसर है, सॉरी, अवसर, ये दोनों समानता में आ जाता है। अगर कोई पूछे आपका कि कौन सा, तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसकी समानता होती है। सोशल इक्वलिटी नहीं होती है समानता, सामाजिक समानता नहीं होती है। कैसे सामाजिक समानता सरकार दे सकती है? सामाजिक न्याय दे सकती है, लेकिन सामाजिक समानता नहीं है दे सकती। मतलब सामाजिक समानता मतलब क्या? एक रिक्शे वाले को अंबानी के बराबर, अगर रिक्शा वाले कहें कि हमको अंबानी के बराबर करिए, तभी तो सामाजिक समानता होगी। तो मोदी कैसे कर पाएंगे उसको, वो रिक्शे वाले को इसके बराबर, उनके क्या कहते हैं, अंबानी के बराबर, अडानी के बराबर, मतलब कोई बड़ा व्यक्ति हो उसके बराबर कैसे कर पाएंगे? ठीक है, लेकिन न्याय तो दे सकते हैं, सामाजिक न्याय तो दे सकते हैं। कोई किसी के साथ, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? बताइए कौन सा संविधान। अभी उपासना हम पढ़े हैं, तो उपासना ही है आपका। ठीक है, डिग्निटी है, व्यक्ति की गरिमा है, तो हाँ है ही है। अवसर की समानता है, हाँ है ही है। लोकतांत्रिक सरकार, ये कहाँ पे है? अभी तो हम तो इसको पढ़े ही नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार, तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक सरकार इसमें नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अभी सॉवरेन है, हाँ, अभी तो हमें पढ़े हैं। पहले सॉवरेन ही आता है, इसके बाद सोशल आता है। ठीक है, सॉवरेन के बाद सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये आता है। यही आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था RO 2023 में। एक बार मैं फिर लिखता हूँ, संप्रभु, हिंदी में इस बार लिखता हूँ, संप्रभु, संप्रभु पहला होता है। दूसरा होता है समाजवादी, समाजवादी। तीसरा क्या होता है आपका, जिसको सोशलिस्ट कहते हैं। तीसरा क्या होता है, सेकुलर, जिसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, चौथा क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है, जिसको लोकतांत्रिक कहते हैं। लोकतांत्रिक। चौथा क्या होता है, गणराज्य, गणराज्य। तो ये सब होता है आपका। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कौन सा उल्लेखित नहीं है? सेकुलर है, हाँ सेकुलर है। डेमोक्रेटिक है, यही तो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, इसी को डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं। तो ये देखिए डेमोक्रेटिक भी है, तो ये भी है आपका, ये भी है। लेकिन फेडरल यहाँ कहीं लिखा गया है? फेडरल बताइए कहीं लिखा गया है? नहीं लिखा गया, तो हम इसको सही मान लेंगे।
चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यूपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया है, आपके पीसीएस में ही 2021 में क्वेश्चन आया है। मैं गारंटी लेता हूँ जितना आज मैं प्रेमबल पढ़ा दूंगा इससे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, अभी मैंने आर ओ का बैच ख़त्म किया था आपके पेपर से पहले, जितना 90+ क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही आए थे। अगर कोई हमको ये चैलेंज भी करेगा कि नहीं आएगा तो मैं उसको चैलेंज भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं एक एक वर्ड क्वेश्चन दिखा सकता हूँ इनडायरेक्टली हमारे ही वीडियो से आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। और हम ये भी नहीं करते हैं जो हम पढ़ाए हैं, जो हमने पूर्वावलोकन से पढ़ाया है उससे आए हैं। पूर्वावलोकन का क्वेश्चन तो हम खुद बनाए ही नहीं हैं, आपका बुक से है। हम ये नहीं कहते आप मुझसे ही पढ़िए, बुक से पढ़िए, लेकिन पूर्वावलोकन ख़त्म करिए पूरा अच्छी तरीके से, आपका कोई पेपर नहीं रुकने वाला है। यहाँ देखिए, नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो बताइए क्या कहता है, क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंश्योर टू ऑल सिटीजन्स सोशल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय करता है कि नहीं। हाँ, सामाजिक और आर्थिक, और तीन ही तो न्याय होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, आपका एक्सप्रेशन फ्री और थॉट, ये भी हम बताए हैं ना, आपका ओपिनियन होता है, स्पीच होता है। तो इसी को तो हम सोच रहे थे कैसे लिखा जाएगा। देखिए कुछ चलिए गलती होती है तो आपको याद भी हो जाएगा। अभिव्यक्ति और इसकी स्वतंत्रता, तो ये भी सही है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो अवसर की समानता, समानता दो ही प्रकार के होते हैं, एक प्रतिष्ठा की, एक अवसर की। समता, जो समता या समानता, कौन से समानता अगर पूछे तो ये दो प्रकार की होती है, एक प्रतिष्ठा की होती है, किसकी, प्रतिष्ठा की होती है, एक अवसर की होती है, किसकी, अवसर की होती है। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी की होती है, प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस की समानता होती है। तो ये इक्वलिटी आपका क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, डिग्निटी, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो ये भी सही है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी जरूरी है, तो ये भी सही है आपका। तो ये भी सभी चारों सही है, आपने दिया, अच्छा हाँ दिया गया है, चारों सही है आपका। देखिए ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन आया था, सब कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं। चलते हैं नेट देखते हैं। भारत में संप्रभु है, भारत में संप्रभु क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सोवरेन इन इंडिया। भारत में क्या संप्रभु है, तो भारत में क्या समुद्र है, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यही आपका संप्रभु है, हम भारत के लोग। यूपीपीसीएस 2000 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कि कहाँ कितना क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ही दे रहा है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत में उद्देशिका में प्रतिष्ठापित हैं। ठीक है, एमंग द फॉलोइंग आइडियल्स ऑफ एंड फिलोसफी आइडेंटिफाई दोज इंसेनिंद इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए, कह रहे हैं भारत के उसमें कौन सा है, तो ये बताइए, सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है, ये क्या ये है आपका जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, तो अभी तो हम ये तो पढ़ के ही आ रहे हैं, सोवरेन है आपका, सोशलिस्ट है आपका, सेकुलर है ये आपका, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो लास्ट वाला ये एकदम वो आगे वाला उठा लिया, बीच में सोशलिस्ट और सेकुलर छोड़ दिया। तो क्यों सोशलिस्ट सेकुलर छोड़ कर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उठा लिया, लेकिन है तो तीनों ही ना। तो ये भी है आपका समाजवाद और पथ, ये देखिए जो दोनों छोड़ा था, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, समाजवाद और पंथनिरपेक्षा। तो सोवरेन, सोशलिज्म, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसे होगा। है पूंजीवाद और मुक्त व्यापार, ये है आपका, नहीं ये तो हम पढ़े ही नहीं है। जहाँ तीसरा है उसको हटा दीजिए, यहाँ हटा दीजिए, यहाँ हटा दीजिए, तीन जहाँ देखिए वहाँ हटा दीजिए, यही आपका सही हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। कंसीडर द फॉलोइंग, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ये देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, सही शब्दों को विचार क्रम दीजिए, अरेंज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द कंसिडरेशन। लिखा गया है सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेकुलर। ये आप बताइए कौन सा आपका सही होगा। पहले कौन सा आएगा, पहले हम सोवरेन लिखे थे क्या, हम फिर लिखते हैं हम
ताकि आप भूले ना। ठीक है, सॉवरेन लिखे थे। सॉवरेन के बाद आपका क्या आता है, सोशलिस्ट आता है। सोशलिस्ट समाजवादी आएगा तो सोशलिस्ट आता है। सोशलिस्ट के बाद कौन सा आता है आपका, सेकुलर आता है। तो सेकुलर लिख दीजिए। सेकुलर पंथ निरपेक्ष जिसको आप कहते हैं। सेकुलर के बाद कौन सा आता है आपका, डेमोक्रेटिक आता है, तो उसको भी लिख दीजिए। डेमोक्रेटिक आता है। डेमोक्रेटिक के बाद कौन सा आता है, रिपब्लिक आता है। तो यहाँ तो दिया नहीं, लेकिन लिख दीजिए। ठीक है, रिपब्लिक आता है। तो ये देखिए, सॉवरेन, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्षा, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये देखिए यही है आपका, वही बार बार पूछा रहा है। तो पहले कौन सा आएगा, सी वाला पहले आएगा। सी वाले के बाद ए वाला। सी ए कहीं है, देखिए सी ये एक ही में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सी एक ही में। कितना सिंपल क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या व्यक्त करता है। यूपी पीसीएस मेंस जीएस सेकंड 2005 में क्वेश्चन आया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए धर्मनिरपेक्ष, आप तो कह ही रहे हैं कि आपका सेकुलर है देश, तो सेकुलर मतलब ये है क्या, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर वो कहना क्या चाहता है, यही क्वेश्चन पूछ लिए कि धर्मनिरपेक्ष है क्या। तो क्या है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य मतलब क्या, सरकार का। ठीक है, ये मत समझिए कि कोई किसी राज्य का, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ये नहीं है। मतलब वो भारत में राज्य का, राज्य मतलब पूरे सरकार का, जो केंद्र स्तर पर बैठी है, तो उस राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो यही आपका सेकुलर की परिभाषा होती है। ठीक है, देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। भारत का धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट, बताइए कौन सा, कौन वर्णित करता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में ही तो दिया है आपका सेकुलर, और कहीं दिया है, नहीं दिया है। सिर्फ आपकी प्रस्तावना में ही सेकुलर शब्द दिया है। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पीसीएस मेंस 2005 में। देखिए ये भी क्वेश्चन आया है, पीसीएस मेंस जीएस सेकंड पेपर 2005 में। पीसीएस मेंस जीएस सेकंड पेपर दो। देखिए अगर आपका किस्मत अच्छा है तो 2 बार वही क्वेश्चन, एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन हो गया। मतलब एक नंबर चाहे जितना नंबर का हो, थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 पॉइंट कुछ होता है, तो 2 क्वेश्चन मतलब आपका सही हो गया अगर अच्छे से पढ़े हैं। भारतीय संविधान के 42वें संविधान द्वारा प्रस्तावना जोड़ा गया। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, जो वो संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये आपका हुआ था 1976 में। ठीक है, याद रखिएगा 1976 में, जब इमरजेंसी लगभग लगी थी। ठीक है, तो उसी समय। ठीक है, और सबसे विवादित मतलब अमेंडमेंट यही बोला जाता आपके हिस्ट्री में। ठीक है, जो किया गया था 42 सिक्का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। ये देखिए इसमें जोड़ा क्या गया था, इसमें समाजवादी, सोशलिस्ट जोड़ा गया। तो 3 शब्द जोड़े गए थे। तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन कौन से वो तीनों शब्द, समाजवादी, याद रखिएगा, समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। पहले ये नहीं थे समाजवादी। दूसरा क्या जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता। अभी जो सेकुलर सेकुलर कह रहे हैं कैसे, तो यही पंथ निरपेक्षता, ये भी जोड़ा गया था। इसके बाद आपका क्या जोड़ा गया था, अखंडता। अखंडता, अब सोचेंगे इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो इसकी इंग्लिश तो जानते होंगे, समाजवादी को सोशलिस्ट कहते हैं। तो ये देखिए सोशलिस्ट लिखा गया है, तो सोशलिस्ट। ठीक है, इसके बाद पंथ निरपेक्ष को सेकुलर कहते हैं, सेकुलर कहते हैं। अखंडता को क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी। तो ये देखिए अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, ये तीनों शब्द आपके जोड़े गए थे किस, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, लेकिन ये प्रभावी कब से हुए ये कोई नहीं बताता। ये प्रभावी तीनों शब्द हुए 3 जनवरी
1977 से प्रभावी हुई। ये डेट याद मतलब उतना कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन याद रखिएगा इतने से प्रभावी ये हुई है। तो लेकिन समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता पहले नहीं था, अब जोड़ा गया। तो इसमें 42वें संविधान द्वारा क्या जोड़ा गया, तो क्या जोड़ा गया आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया शब्द। अखंडता दिया नहीं तो हम यही लगा देंगे, ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था। कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। आप कहेंगे 1976 की, मतलब 1976 में जोड़ा गया ना, 75 से पहले अगर आप जोड़ेंगे, चाहे 75 कहिए, 72 कहिए, 60 कहिए, 55 कहिए, कुछ भी कहिए, जोड़ा गया कौन नहीं था, तो बताइए आपको जो सम्मिलित नहीं था, कौन सा शब्द, ऐसा कोई शब्द बताइए जो सम्मिलित नहीं था। तो पहले फर्टिनिटी तो था, बंधुत्व तो था ही, सोबरनिटी तो था ही, इक्वलिटी तो था, लेकिन अखंडता इंटीग्रिटी आपका जोड़ा गया ना, इसके साथ कौन से समाज जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। लिख दीजिए समाजवादी, सॉरी, वादी शब्द जोड़ा गया। और कौन जोड़ा गया, आपका पंथ निरपेक्षता सेकुलर, तो याद रखिएगा धर्म निरपेक्षता पंथ निरपेक्षता सेकुलर शब्द जोड़ा गया। तो ठीक है, ये सब ये और ये और ये कब जोड़ा गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, कई शब्द कई बार मैं बताता हूँ ताकि आपको रट जाए। अब देखिए यूपी पीसीएस मेंस जीएस 2006 में, तो देखिए 5 में भी आया था, इसी से 6 में भी आया है। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बताइए उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा। तो अभी हम शुरू में ही बताए थे कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए तो ये समाजवाद को पहले लिख दिए, संप्रभु के बाद समाजवादी कर दिए। ठीक है, तो ये इन्हीं के द्वारा जोड़ा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कितनी बार क्वेश्चन आया गया है यूपी पीसीएस मेंस 2007 में। अब देखिए 5 में भी बताए थे आया है, 6 में भी बताए थे आया है, 7 में भी हर साल आ रहा है, वो भी मेंस में आ रहा है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित क्या नहीं था, तो क्या शब्द सम्मिलित नहीं था वो आपको बताना है। सोशलिस्ट सम्मिलित था, तो ये तो 76 में 1976 में जोड़ा गया था ना। 70 वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। समाजवादी जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ा गया था, ये 1976 में जोड़ा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा अमेंडमेंट था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। 3 बार में लिखा हूँ, अब तो याद ही हो जाएगा। तो ये तीनों नहीं थे, 1 2 3 कहीं पे है, देखिए 1 2 3 यहीं पे है। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2009 में क्वेश्चन आया है। अब देखिए द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की उद्देशिका हाँ लिखा गया है, लिखा क्या है ये पूछ रहा है क्या है। तो आईएएस 2020 में क्वेश्चन आया है। देखिए आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके देखिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आईएएस का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे ही करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है देखिए पहले एलिमिनेट करिए, यहाँ पर कहें संविधान का भाग नहीं है, हम अभी संविधान में तो पढ़ रहे हैं, तो बी आपका ख़त्म हो गया। अब 3 में आप आए, जैसे पेपर में बैठिए ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब 3 में कह रहे हैं संविधान का भाग है वैसे ही विधिक ये प्रभाव रखती है जैसे कि उसका कोई अन्य भाग। ठीक है, तो ये आपका नहीं है, सही है। तो कह रहे हैं ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। नहीं, ये ऐसा नहीं है, इतना मतलब इसको वैसे हल्के मत लीजिए प्रेम्बल को। ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, तो ये भी हल्का कुछ सही है, लेकिन कुछ पूरी तरह बात नहीं कर पाया सही से। अब देखिए संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही है प्रस्तावना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, बताइए कौन सा आपका सही है। इसमें कह रहे हैं पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, तो सही है। पंडित नेहरू द्वारा कब ये मतलब उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, 13 दिसंबर 1900
ये 1946 में, ठीक है, हाँ 1946 में। और क्या है, द प्रेम्बल सर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो हाँ, महत्वपूर्ण उद्देश्यों की तो पूर्ति करती है, दोनों ही सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, करें संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, तो हाँ ये भी सही है आपका। कह रहे हैं राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, कह रहे हैं जो राज्य का मुखिया होता है, मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये गलत है। हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, लोग नहीं उसको लोग अप्रत्यक्ष रूप से हम संसद विधायक को भेजते हैं, फिर वो मुखिया मतलब राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, तो ये आपका गलत है चौथा। ठीक है, तो आपका कौन सा सही है, 1 2 3 सही है। यानी राज्य के अब देखिए जहाँ 4 है वहाँ यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सभी चारों हैं, तो ये भी गलत, तो सिर्फ बचा तो कौन है, यही तो बचा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। अब बताइए किस में ये, अब देखिए इसकी थोड़ी सी कहानी लंबी है, हम ये कहानी थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए क्या हुआ था आपका, बात है 1960 की, 1960 की बात है। बेरूबारी एक केस था, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि बेरूबारी केस किस सन में हुआ था, तो बेरूबारी लिख देते हैं, बेरूबारी केस, बेरूबारी मतलब वर्डिक्ट या केस लिख देते हैं, केस। ये कब हुआ था, 1960 में। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संविधान में प्रस्तावना मतलब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा था, प्रस्तावना, यही वर्ड लिखे थे सुप्रीम कोर्ट ने, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं था, नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है। लेकिन क्या हुआ, समय चेंज हुआ, बात हुई 1973 की बात हुई। कौन सा एक मतलब वो केस था, वाद था, केशवानंद भारती, जो पूरे सभी लोग को पता है, मतलब जो आईएएस की पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो सबको पता है, ये तो वर्ड केशवानंद भारती केस सबको ही पता, जैसे इस फील्ड में आते हैं आप सब पता ही हो जाता है। तो केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ये 1973 में, ये भी कई बार पूछा गया केशवानंद भारती वाद कब हुआ, तो 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही वर्डिक्ट में कहा कि ये नहीं, ये गलत है आपका, आपका प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, मतलब जुडिशियल मतलब कह सकते हैं खुद ही रिव्यू किया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये कह सकते हैं आपका कि प्रस्तावना आपका संविधान का भाग है। किस केस में बताया गया, केशवानंद भारती वाद में 1973 में बताया गया, संविधान का अंग माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात आती है 1994 में, अब नहीं चेंज होगा, 1994 बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। क्या, बम्बई, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसने भी माना कि आपका संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग ही है। और ये भी माना गया कि न्यायालय में यह परिवर्तनीय नहीं है, कई बार ये भी पूछा गया क्या यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, प्रस्तावना, याद रखिए प्रस्तावना अगर पूछे कि न्यायालय में परिवर्तनीय, तो ना, यहाँ ना आ रहा है ना, तो परिवर्तनीय लिख दीजिए, परिवर्तनीय कैसे लिखा जाता है, देखिए परिवर्तनीय लिखा कैसे जाता है, तो ये परिवर्तनीय, ठीक है लिख दीजिएगा। तो परिवर्तनीय क्या है आपका, ये परिवर्तनीय ना है ना, तो परिवर्तनीय नहीं है, याद रखिएगा, न्यायालय में यह परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये तब याद रखिएगा। तो ये इसमें क्या करा, उद्देश्य का संविधान का भाग है, तो किसमें, ये इसमें बोला गया, किसमें बोला गया आपका, बम्बई में, तो बम्बई 94 में आया था, लेकिन पहले बोला कि इसमें गया था 73 में, तो इसमें 73 है नहीं, तो हम बम्बई को ही लगा देंगे। ठीक है, यूपी पीसीएस 2012 में, सभी लोग रट के किस में गए थे,
सब लोग रट के गए थे वो आपका केशवानंद भारती वाले में कि संविधान को इसका भाग माना गया, लेकिन यहाँ पर केशवानंद भारती दिया ही नहीं। आपका बम्बई वाला केस 94 वाला दे दिया, इसमें भी माना गया था, 73 में भी माना गया था, बेरोबारी में आपका नहीं माना गया था प्रस्तावना का भाग। तो ये देखिए आयोग ने भी खेल दिया। ठीक है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम, ये देखिए लिखा गया सर्वप्रथम, 2 बार घोषित किया गया था ना प्रस्तावना के, एक बम्बई 94 में, एक 73 में भी, लेकिन यहाँ करें सर्वप्रथम, उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। यहाँ कर रहे हैं उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है, तो वो कौन सा, बेरोबारी यहाँ करें संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हम तो पूरा पढ़े ही नहीं, हम तो सोचे सर्वप्रथम कहाँ माना गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। मेरे दिमाग में चल रहा था कि केशवानंद भारती वाला भी लगा देते हैं यहाँ, केशवानंद, ऐसे कई लड़के मतलब जो बच्चे होंगे लगा के आए होंगे, वो नहीं वाला देखे ही नहीं होंगे और ये लगा दिए होंगे केशवानंद भारती, सर्वप्रथम किसमें घोषित किया गया इस उद्देश्य का संविधान का हिस्सा है, इस केशवानंद भारती लगा दिए होंगे। अभी मैं भी यही लगाने जा रहा था, लेकिन हम तो यहाँ देख लिए अच्छा नहीं है, पूछा गया था। तो ये कौन सा हो जाएगा, बेरोबारी केस, बेरोबारी केस 1960। गलतियाँ सबसे हो सकती है, ह्यूमन एरर यही होता है। आप कितना भी अच्छा पढ़ के जाइए, कितना भी पढ़ के, अगर थोड़ी सी भी ना हाँ ना नहीं देखें तो वहाँ पर पूरी गलती हो जाएगी। इसीलिए हमेशा हाँ ना देखा करिए। अभी हमसे ही यहाँ गलती हो जाती है, फिर आप कमेंट करते सर वहाँ तो नहीं लिखा था। ठीक है, तो हो सकता है ये ह्यूमन एरर है। ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं है पूरी पृथ्वी पे। ठीक है, तो ये नहीं है, तो यहाँ लिखा गया बेरोबारी केस में सर्वप्रथम कहाँ कहा गया, ये एक संविधान का हिस्सा है, यहाँ पर कहा गया ठीक केशवानंद भारती में कि ये उद्देश्य का संविधान का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना विधिक स्वरूप है। तो बताइए संविधान की प्रस्तावना यह विधिक स्वरूप है। व्हाट इज़ द लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन। तो अभी वहाँ हम क्या बताए थे, यह लागू नहीं किया है, परिवर्तनीय नहीं है, इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल, यह लागू नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, प्रस्तावना कैसे याद करेंगे, ये याद रहे ऐसे लिख दिए प्रस्तावना वना ऐसे ना, तो ना लास्ट में आ ही रहा है। तो अगर कोई भी पूछे आपको नहीं आ रहा तब आप कहेंगे, अगर प्रियम्बल बोल रहा है कहेंगे थोड़ा सा हिंदी बताइए, तो अच्छा प्रस्तावना ना आ गया, अच्छा ये लागू नहीं किया जा सकता है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो नहीं नहीं वर्ड जहाँ आएगा वही आप मार दीजिएगा, बस आपका गोला कर दीजिएगा, 100% सही हो जाएगा। ठीक है, यह इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, यह पर लागू नहीं किया जा सकता, ना आ गया तो यह ना ही है पूरा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। चलते हैं पीसीएस 2019 में आया क्वेश्चन। अब देखिए भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय लिखा गया, आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किया गया है। अभी हम क्या क्या 3 न्याय पढ़े थे, सामाजिक न्याय लिख देते हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय पढ़े थे, और क्या कौन सा पढ़े थे न्याय आप बताइए, दूसरा आर्थिक न्याय पढ़े थे। न्याय 3 ही प्रकार के थे, आर्थिक न्याय पढ़े थे, और तीसरा क्या पढ़े थे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और कौन सा पढ़े थे, ये राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो कह रहा है किस में उपबंध किया गया है, आर्थिक न्याय की, आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो आर्थिक न्याय तो एक तो हमको पता है उद्देशिका में किया गया है, उद्देशिका में, मूल अधिकार में कहीं आपको आर्थिक न्याय वर्ड मिला है कहीं, तो नहीं, हमको कहीं मूल अधिकार में हम पढ़े कोई आर्टिकल हमको बताइए, नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है। उद्देशिका में तो हाँ हम पढ़े ही हैं। ठीक है, मूल अधिकार यहाँ भी कैंसिल कर दीजिए, आईएएस 2013 में आया है। ठीक है, मूल अधिकार जहाँ है उसको है हटा ही दीजिए आप, बचा आपका कौन सा, यही तो बचा। देखिए आईएएस 2013 का क्वेश्चन कितना सिंपल तरीके से आप कर लिए। ठीक है, लोग कहते हैं आईएएस का था, आप मेरे साथ तो जुड़िए, पूरा आईएएस एकदम तोड़ के रख देंगे। ठीक है, अभी पीसीएस के बाद आईएएस का भी बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, आपका आईएएस का भी कोचिंग करवाया जाएगा, आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आपकी तैयारी, देखिए अगर आपका एज होने वाला होगा तो आप भर दिए, अगर आपका है अभी एज है तो मत भरिएगा। ठीक है, अभी ठीक, अगर लगेगा कि अभी हमारी तैयारी नहीं है तो मत भरिएगा। अगर हाँ आपका एज से ज़्यादा आपका अटेम्प्ट हैं तो आप भर दिए, सॉरी, तो आप भर दीजिएगा। ठीक है,
नहीं तो अगर ज़रा से भी लगे कि हमारे पास हमारे तैयार नहीं है हमारा ये, तो आप एकदम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप फॉर्म मत भरिएगा, अटेम्प्ट मत बेकार करिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका उद्देश्य क्या और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के किस भाग और भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? बताइए किस भाग में। तो देखिए, यही क्वेश्चन आपका 2000 आईएएस प्री में आया था 13 में, और यही क्वेश्चन सब लोग दे दिए थे। पहले इधर ही देखिए आया था आईएएस, ये पीसीएस में इधर ही आ गया था, पीसीएस में ही, ठीक है। तो ये प्रस्तावना और नीति निर्देश, मौलिक अधिकार कही है, आर्थिक न्याय तो मौलिक अधिकार में तो आएगा ही नहीं, जहाँ है उसको काटिए, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बताइए कौन सा भाग ऐसा है जो आपके संविधान की आत्मा कहलाता है, वो क्या है? तो वो क्या है? उद्देश्य क्या, प्रियम्बल। देखिए उद्देश्य क्या, आत्मा सभी लोग, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार वहाँ पर आत्मा क्या है आपका, वहाँ पर आत्मा है आर्टिकल 32 माने हैं वो, ठीक है, आर्टिकल 32 माने हैं। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए आत्मा कौन सा है, तो ये आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है। उद्देश्य का मतलब प्रियम्बल है आपका संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। एक लोग का पूछता है, किनका, के एम मुंशी का पूछता है, याद रखिए के एम मुंशी, ठीक है, मुंशी का पूछता है। इनसे इनके बारे में ये पूछता है कि आपका ये जो आपका ये प्रियम्बल है ये है क्या। तो ये कहे हैं हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, इन्होंने जन्म कुंडली माना है प्रियम्बल को, ठीक है, जन्म कुंडली माना है, ठीक है। और यही आत्मा उद्देश्य का। चलिए कितनी बार आया क्वेश्चन। निम्न किसने भारतीय संविधान को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? तब देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो जन्म मतलब ये कह रहे हैं जन्म कुंडली, तो किसने जन्म कुंडली कहा है आपका? तो किसने? के एम मुंशी ने कहा है, ठीक है, वही क्वेश्चन था आपका। तो जन्म कुंडली क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, तो के एम मुंशी ने कहा है, ठीक है, याद रखिएगा, के एम मुंशी ने। बस आज इतना ही क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ इससे आपका एक क्वेश्चन और बताना था, ये भी याद रखिए। एक क्वेश्चन ये बचा था कि ये जो उद्देश्य क्या है, ये मतलब ये प्रियम्बल किस मतलब हर जगह से लिया गया, कहीं कहीं से कुछ न कुछ, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसका क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन इस तरह मैं बता देता हूँ, अमेरिका के संविधान से, याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से आपका प्रियम्बल लिया गया है। क्या आपका प्रियम्बल लिया गया है? क्यों से क्या आपका ये प्रियम्बल लिया गया है? अब देखिए इतना तो ये हुआ। एक क्वेश्चन और पूछता है, कई बार पूछता है, वो भी इसमें क्वेश्चन पे नहीं ले पा। अगर यही 2 क्वेश्चन और तैयार कर लेते हैं तो आपसे प्रियम्बल का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या लिया गया है? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसको क्या बोलते हैं? लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। तो फर्टर्निटी, ठीक, फर्टर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये तीनों चीज़ें आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। और अगर पूछा जाए प्रस्तावना पूरा कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं तैयार करना है। अब बस इतना ही, आप चाहे 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे, मैं आपसे गारंटी देता हूँ, इससे ज़्यादा सब आपका प्रस्तावना में कोई क्वेश्चन नहीं है। आईएएस लेवल तक हमने क्वेश्चन पूरा करवा दिया है, कहाँ से पूछेंगे ये, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आ जाएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि यहाँ पर अच्छी क्लासेस चलती हैं, सभी क्वेश्चन एक मतलब स्टैंडर्ड लेवल के कराए जाते हैं, ठीक है, बताइएगा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।